बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये समझ लेंगे कि इलेक्ट्रोफिलिक होता क्या है। बेटा, इलेक्ट्रोफाइल हम कहते हैं किसी भी पॉजिटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल को। पहली बात क्या कहेंगे इसको? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिसके पर इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल होता है। सेकेंड बात, ये बेसिकली पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एलिमेंट होता है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल वर्ड का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोफाइल वर्ड का मतलब है इलेक्ट्रॉन लविंग, यानी कि ये टुवर्ड इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होते हैं, इसलिए आप इनको इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। इनके अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एलिमेंट्स होते हैं। सब्स्टिट्यूट किसे कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन कहते हैं रिप्लेसमेंट को। एक जगह अगर हाइड्रोजन मौजूद है और हाइड्रोजन को कोई दूसरा एलिमेंट रिप्लेस कर रहा है, देन दे आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन या रिप्लेसमेंट रिएक्शन। अब यहाँ सबसे पहले आपने इलेक्ट्रोफाइल प्रिपेयर करना। वो कैसे प्रिपेयर करते हैं? देखें, मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है Fe आयरन रिएक्ट विद Cl2 क्लोरीन गैस, तो क्या बनेगा मेरे पास? सॉल्ट बनेगा फेरिक क्लोराइड FeCl3। इक्वेशन को बैलेंस करेंगे यहाँ 2, 3 और 2 लगाकर। ठीक हो गया। अब ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं है। अब हम क्या करेंगे? FeCl3 को फर्दर एक और Cl मॉलिक्यूल देंगे। तो यहाँ मैंने Cl मॉलिक्यूल को Cl सिंगल बॉन्ड Cl में लिखा है, क्योंकि हमने यहाँ याद रखना है कि जो एक क्लोरीन है इसके ऊपर चार्ज क्या है? नेगेटिव है, विच इज पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और दूसरे पर क्या चार्ज है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। लिहाजा जो पार्शियल नेगेटिव है वो टुवर्ड पॉजिटिव फेरस अट्रैक्ट करेगा और ये बनेगा मेरे पास FeCl4 नेगेटिव। ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि जब नेगेटिव गया है टुवर्ड द आयरन तो उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, तो ये न्यूक्लियोफाइल बन गया, विच इज कॉल्ड न्यूक्लियन लविंग। और पीछे क्या बच गया? Cl अकेला बच गया, जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल कहलाएगा। न्यूक्लियोफाइल मेरे पास FeCl4 नेगेटिव है और इलेक्ट्रोफाइल मेरे पास Cl पॉजिटिव है। आप इसको न्यूक्लियोफाइल को हम Nu भी लिख सकते हैं और इलेक्ट्रोफाइल को हम कैपिटल E भी लिख सकते हैं। ठीक होगी बात। अब अगला स्टेप करेंगे हम। अगले स्टेप में हमारे पास यहाँ पर मौजूद है एक बेंजीन रिंग। ठीक है, जिसके ऊपर ऑल्टरनेट बॉन्ड डबल बॉन्ड है और हर कॉर्नर पर मौजूद है एक एक हाइड्रोजन। और जो ये आपके पास जो कॉर्नर्स हैं यहाँ पर कार्बन है और साथ सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन मौजूद है। अब बेटा हम यहाँ पर कर रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूट, यानी कि हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है। यहाँ मैं इलेक्ट्रोफाइल मैंने बाद में रेस करना है, मैं यहाँ पे आपकी लिखना आसानी के लिए E पॉजिटिव, ये मैंने कच्ची में लिखा है E पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा एट दिस कार्बन। ठीक है, और जब यहाँ पे अटैक करेगा तो डेफिनेट सी बात है ये यहाँ पर डबल बॉन्ड है ये टूट कर सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल एक और एलिमेंट आ चुका है। यहाँ पहले से क्या मौजूद था?
हाइड्रोजन हर कॉर्नर पर मौजूद है, हाइड्रोजन, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन जब यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया तो ये जो डबल बॉन्ड था ये टूट कर क्या रह गया, सिंगल बॉन्ड रह गया, और यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल ई पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। और जब यहाँ पे आएगा तो इस कार्बन के 1 2 3 4 चारों बॉन्ड पूरे हैं, पर इस बॉन्ड के कार्बन के पास 3 बॉन्ड है, चौथा फ्री है, जिस वजह से ये जो कार्बन है ये आपका बन जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब ये बन गया कार्बन इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, और ये यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा। इसी को हम अब नीचे ले आते हैं, दोबारा लिख लेते हैं इसको। ये मेरे पास बेंजीन रिंग है, ऑल्टरनेट पर डबल बॉन्ड आ गए, साथ आ गया तमाम कार्बन पर हाइड्रोजन, और यहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल ई, और इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बन गया, और ये कार्बन बन गया आपका इलेक्ट्रोफाइल। जब ये इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा तो अब इस पे अटैक क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल। तो प्लस आप इसमें ऐड कर लेंगे NU न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक नहीं करेगा बल्कि अटैक करेगा पॉजिटिव कार्बन के ऊपर, और फिर कार्बन तो साथ नहीं जाएगा और रिंग के अंदर है, लिहाजा ये हाइड्रोजन को अपने साथ ले जाएगा और ये बन जाएगा हाइड्रोजन का न्यूक्लियोफिलिक कंपाउंड, आइदर HCl और अमोनिया और एनी अदर वाटर वगैरह। और जब ये वहां पर H जो बन गया, ये H निकल गया, तो उसकी जगह पर जो ये वाला ऊपर था हाइड्रोजन, ये अब नीचे आ जाएगा टुवर्ड द पॉजिटिव कार्बन, और इसके तीन बॉन्ड पूरे हो जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो डबल बॉन्ड एक टूटा था बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, वो दोबारा बन जाएगा। कैसे, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल था, ये ई आ गया हमारे पास, यहाँ पर जो ये ऊपर था हाइड्रोजन वो नीचे रिप्लेस कर गया। अब इन दोनों कार्बन के एक एक इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, तो इनका आपस में डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का क्लाउड मुकम्मल हो जाएगा, और ये आपका बन जाएगा इलेक्ट्रोफिलिक बेंजीन। ये बेसिक रिएक्शंस हैं, ये दो रिएक्शन स्पेशली हैं। अब आपने इसी इलेक्ट्रोफाइल की जगह पर कोई भी और एलिमेंट अटैच करके हेलोजिनेशन कर लोगे, सल्फोनेशन कर लोगे, नाइट्रेशन कर लोगे, अल्काइलेशन भी और एसाइलेशन भी। कैसे, मैं पहले ऐड कर रहा हूँ हेलोजिनेशन। तो ये आप ई को रिमूव कर दें, ठीक है, ये भी ई रिमूव कर दिया, ये भी ई रिमूव कर दिया, और ये भी ई रिमूव कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या अटैच कर देंगे, इलेक्ट्रोफाइल Cl पॉजिटिव। Cl यहाँ पे आ गया, Cl यहाँ पे आ गया, Cl यहाँ पे आ गया, और Cl यहाँ पे आ गया, और ये बन गया क्लोरोबेंजीन, ठीक है। और ये न्यूक्लियोफाइल की जगह पे आप न्यूक्लियोफाइल ऐड कर लेंगे FeCl4 नेगेटिव, ठीक है। यहाँ भी आ गया FeCl4 नेगेटिव, और जब यहाँ अटैक करेगा तो ये आपका बन जाएगा HCl, और साथ में बन जाएगा FeCl3। तो ये मेरे पास होगी मुकम्मल हेलोजिनेशन का मैकेनिज्म, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। इसी को अगर आपने नाइट्रेशन करना है तो नाइट्रेशन के लिए जहाँ पे हमने Cl लिखा था, ठीक है, यहीं पे आप अटैक कर लेंगे NO2 को, ठीक है। यहीं पे आप अटैक करते हैं NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, NO2 यहाँ पे आएगा
OH नेगेटिव, उसका बन जाएगा H2O और ये आ गया NO2। तो ये होगी मेरे पास नाइट्रेशन। ठीक है, इसी की अगर आप यहाँ पर अल्काइल R पॉजिटिव ऐड कर लेते हैं तो वो हो जाएगी अल्काइलेशन, और अगर RC डबल बॉन्ड O ऐड करते हैं तो बन जाएगी एसाइलेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और एसाइलेशन वाला। क्लियर होगी बात। अब मैं आपके लिए ऐड कर रहा हूं सल्फोनेशन। सल्फोनेशन के अंदर थोड़ा स्टेप चेंज है सेम ऐसे ही है। सबसे पहले आपने सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का H2SO4 से रिएक्शन करवाना है। तो मेरे पास एक बनेगा SO3 इलेक्ट्रोफाइल, एक बनेगा हाइड्रोनियम इलेक्ट्रोफाइल और एक बनेगा HSO4 नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल। सबसे पहले मेरे पास आ जाएगा बेंजीन रिंग, सेम वही जो मैंने बनाया था बेंजीन रिंग पहले। अब इसमें अटैक करेगा SO3, अटैक करेगा ऑन कार्बन, अटैक करने पर इसका डबल बॉन्ड था इस साइड का वो बन जाएगा सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे आ गया SO3। अब बुक पे आपकी यहाँ पे उसने हाइड्रोजन मेंशन नहीं किए हुए, लेकिन हम यहाँ पे हर जगह पे हाइड्रोजन मेंशन करते हैं ताकि आपको समझ आए कि हाइड्रोजन जा कहाँ पे रहा है। अब ये जो आपका इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन वाला बेंजीन बना है इसको नीचे ले आएंगे और इस पे अटैक करवाएंगे अब न्यूक्लियोफाइल का। हमारे पास न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर कौन सा मौजूद है, HSO4 नेगेटिव। ये नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा और इसका ये वाला हाइड्रोजन ले जाएगा और बन जाएगा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, और इस तरह से हमारे पास जो है वो ये हाइड्रोजन वापस इधर आ जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पर इसके डबल बॉन्ड रीअचीव हो जाएंगे और यहाँ पे आ जाएगा SO3। लेकिन अब ये क्या बन गया, अब ये SO3 नेगेटिव हो गया। क्यों? क्योंकि बेटा पहले यहाँ पर तीनों बॉन्ड इसके गए थे, जब ये निकल गया हाइड्रोजन तो इस पर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, क्योंकि ये इस तरह से एक बॉन्ड यहाँ पे O का अटैच हो गया, डबल बॉन्ड O ये बन गया हमारे पास, डबल बॉन्ड ये बन गया। तो इसका एक वैलेंसी क्या होगी यहाँ पर फ्री हो गई है, जिस वजह से इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव आ गया। लिहाजा यहाँ पे अब नेगेटिव चार्ज है ये बेसिकली ऑक्सीजन का है, जिसपे अब इलेक्ट्रोफाइल हाइड्रोनियम आयन अट्रैक्ट करेगा। अगेन आ गया बेंजीन रिंग, यहाँ पे आ गया SO3 नेगेटिव। अब इसके ऊपर हाइड्रोनियम आयन यहाँ पे अटैक करेगा ऑन द नेगेटिव सल्फेट। तो यहाँ पे अटैक करने पर ये बन जाएगा HSO3 और इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और साथ जब इसका H निकल गया हाइड्रोनियम का तो पीछे बच गया वाटर H2O। तो ये मेरे पास सल्फोनेशंस के रिएक्शन आ जाते हैं। ठीक है, सेम ऐसे इसी को हम आगे करेंगे। तो आगे हमने करनी है फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और एसाइलेशन। अब देखें अल्काइल मेरे पास क्या होता है, ये अल्काइल R होता है, यहाँ पे CH3 भी आ सकता है और साथ हेलाइड आ गया Cl, RCl बन गया अल्काइल हेलाइड। इसमें आपने ऐड किया कोई भी हेलाइड AlCl3 ऐड किया, AlCl3 ऐड अल्युमिनियम क्लोराइड ऐड करने पर क्लोरीन मिल जाएगा आपको Al को, और ये बनेगा AlCl4 नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल और साथ R बन गया पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। अब इसी R पॉजिटिव ने अटैक करना है ऑन द बेंजीन रिंग, R पॉजिटिव यहाँ पे अटैक करेगा, अटैक करने पर ये बनेगा अल्काइल बेंजीन विद इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसके ऊपर अटैक करेगा अगेन AlCl4 नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल और ये अटैक करने पर ये अल्काइल बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, इसको आप रिंग भी यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं और साथ में बन जाएगा AlCl3 एंड HCl। ठीक है, इसी को हम अगर पढ़ना है इन द एसाइलेशन तो जहाँ पे RCl लिखा हुआ था इसी को मैं रिप्लेस कर दूंगा विद RC डबल बॉन्ड OCl, ये आपका एसिड हैलाइड बन गया। ठीक है,
इसमें हमारे पास जो ये वाला सब्सटेंस है इस पे पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव है, यानी कि RCO इलेक्ट्रोफाइल है और Cl नेगेटिव हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है, जो अटैक करेगा ऑन अगेन AlCl3 के ऊपर, तो ये बनेगा आपका AlCl4 न्यूक्लियोफाइल और साथ इलेक्ट्रोफाइल आ गया RCO पॉजिटिव। अगेन सेम ऐसे ही हम इस पे बना लेंगे बेंजीन रिंग। इस पे अटैक किया आपने RC डबल बॉन्ड O इलेक्ट्रोफाइल इस जगह पर ही, तो इसका डबल बॉन्ड टूट कर रह जाएगा सिंगल बॉन्ड, एक इसमें सिंगल बॉन्ड O आ गया साथ R के, और साथ यहाँ पे हाइड्रोजन मौजूद है, पॉजिटिव कार्बन मौजूद है। अब इस पे अटैक करेगा AlCl4 नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल। ये जब अटैक यहाँ पे करेगा तो मेरे पास यहाँ पर रीअचीव हो जाएगा एसाइल बेंजीन C डबल बॉन्ड OR और साथ में बन गया AlCl3 एंड HCl। इसे हम बोलते हैं एसिटाइल बेंजीन। क्लियर हो गया? तो मैंने आज आपको सारे टॉपिक हैलोजिनेशन, उसका जनरल मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद हमने पढ़ा इसमें सल्फोनेशन, नाइट्रेशन और फ्रेडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और एसाइलेशन। ठीक है, अल्काइल में R को इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेस करवाया, एसाइल में RCO को रिप्लेस करवाया। तो आपने नोटिस किया होगा कि तमाम रिएक्शंस के अंदर हमारे पास यही जो सेम रिएक्शन है इसका मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है, सिर्फ आपने इलेक्ट्रोफाइल को हाइड्रोजन से रिप्लेस करवाकर 2 स्टेप के अंदर अपनी प्रोडक्ट तैयार कर लेनी होती है। जज़ाकल्लाह।